आज की वीडियो में हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सबसे पहले सीखने मिलेगा कि टैक्सेशन कितने टाइप का होता है। अब जितने भी टाइप का होता है आपको कौन सा भरना है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको टैक्स भरना है, अगर भरना है तो कैसे बचा सकते हैं। अगर लॉस में हो तो आप वैसे ही डिमोटिवेटेड हो कि काय का टैक्स भरना है, हम रिपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन आपको मालूम नहीं है अगर आप लॉस में हो तो ज्यादा जरूरी है अपना आईटीआर फाइल करना, क्योंकि आपका जो भी लॉस है वो लॉस नहीं है। आप उस लॉस को आने वाले 8 सालों तक प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको शायद मालूम नहीं होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टैक्स के बारे में। बहुत ही हाईली डिमांडिंग वीडियो था ये, कि हर कोई डिमांड करता था टैक्स के बारे में वीडियो बनाओ। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं जिंदगी में खुद ये टैक्स वैक्स की चीज़ों को ज़्यादा सीखना प्रेफर नहीं किया हमेशा, क्योंकि मेरे भैया सीए हैं, मैं उन पर डिपेंडेंट रहता था कि वो कर देंगे सब कुछ, और कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया चलता आ रहा है मेरे लाइफ में, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बट आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज मैंने सोचा मेरे को खुद को घुसना चाहिए, समझना चाहिए मेरे क्या हो रहा है मेरे टैक्सेशन के साथ। मैं इतना टैक्स क्यों पे करता हूं, उसका फायदा क्या है, उसके नुकसान क्या है, मैं क्या टैक्स बचा सकता हूं। तो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की अपने लिए भी, और थैंक गॉड अब आपके लिए भी। तो आपने जो डिमांड किया था ये वीडियो अब यहां पे आ चुका है। आज की वीडियो में हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सबसे पहले सीखने मिलेगा कि टैक्सेशन कितने टाइप का होता है। अब जितने भी टाइप का होता है आपको कौन सा भरना है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको टैक्स भरना है, अगर भरना है तो कैसे बचा सकते हैं। अगर लॉस में हो तो आप वैसे ही डिमोटिवेटेड हो कि काय का टैक्स भरना है, हम रिपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन आपको मालूम नहीं है अगर आप लॉस में हो तो ज्यादा जरूरी है अपना आईटीआर फाइल करना, क्योंकि आपका जो भी लॉस है वो लॉस नहीं है। आप उस लॉस को आने वाले 8 सालों तक प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको शायद मालूम नहीं होगा, तो मुझे खुद को नहीं मालूम था। जब मुझे मालूम चला तो बहुत बढ़िया चीज है। और जितने लोग को मालूम है, मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे हमारे लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ना आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सबसे पहले तो ना आईटीआर क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या है ना। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, वो सोचती है कि देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ऐसे कि 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी आप भरते हो, आपको पता ही नहीं चलता। फ्लाइट बुक की, जीएसटी पे भर दिया। खाना खाया होटल में, जीएसटी भर दिया, पता ही नहीं चला आपको। इनडायरेक्टली आपसे टैक्स लिया जा रहा है। और टैक्स क्यों लिया जा रहा है, गवर्नमेंट का अकेला इनकम सोर्स होता है टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हम भर ही रहे हैं, उसको अपन थोड़ा साइड में रखते हैं। अपन बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट पे अपन कोई कंट्रोल कर नहीं सकते, जीएसटी में हम एज अ बिजनेस है तो कर सकते हैं, अपन जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, बट अपन वो वीडियो नहीं बना रहे हैं, वो बाद में बनाएंगे। अपन अपने टैक्सेशन जो डेट्स आ रही हैं, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ये क्या डेट्स है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स में जो अपन को पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हम खुद अपना रिपोर्ट करें। उस रिपोर्टिंग को आईटीआर कहते हैं। आईटीआर वही डॉक्यूमेंट जो आप वीजा लगाने जाओगे, लंदन का, यूएस का, कहीं का भी, सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का लगेगा। दूसरा, क्रेडिट कार्ड मांगोगे तो लगेगा, आप लोन मांगोगे तो लगेगा। हर टाइप की चीजें जरूरी है। तो ये आईटीआर बहुत टाइप का होता है। आईटीआर 1 से लेकर 8 तक क्या क्या होता है अभी डीप डाइव करेंगे। और एकदम आप देखिए, बिल्कुल भी अगर आप में से कोई सीए है तो ऑब्वियसली बात है मेरी नॉलेज प्रैक्टिकल है, तो एकदम डिटेल में मैं नहीं घुसूंगा। मैं मेरे जैसे जो लोग हैं एकदम लेमैन, जो कुछ नहीं आता टैक्स फाइनेंस के बारे में, उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो इसको समझना, जेस्ट पे जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या समझा अपन लोगों ने, 2 टैक्स रिजीम होती है, ओल्ड और न्यू। वो भी क्यों, क्योंकि 1 फरवरी को 2023 को बजट आ गया, नहीं तो एक ही थी। तो इसके हिसाब से अलग स्लैब है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये गूगल करोगे आपको इजीली मिल जाएंगे। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये न्यू टैक्स रिजीम है। अभी इन दोनों में से आपको कौन सा चूज करना है। अगर आपकी सालाना इनकम आईटीआर जो है 10-12 लाख का जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ओल्ड टैक्स रिजीम हम चूज करेंगे आपके लिए। और 1.5 लाख तक का अपन टैक्स बचा सकते हैं। तो पैसा क्या सेव हो जाएगा, नहीं तो भरना ही है ना भाई, पैसा तो भरना ही है। तो अपन उस पैसे को सेव कर लेंगे, जो आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद कंपाउंडिंग के साथ मिल सकता है। तो अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख है, ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करेंगे आपके लिए। अगर 15, 20, 25, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, डेफिनेटली न्यू टैक्स रिजीम इज बेटर फॉर यू। चाहे कितना भी डिडक्शन करा लो, वो लिमिटेड मिलते हैं। अब अपन गुजारते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। एक बहुत ही यूनिक फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज मैंने चालू किया है, जिसकी कोई एंट्रेंस फीस नहीं है। आप सिंपली अपना अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू ओपन कराया हुआ है आपने, तो आप सीधे पार्ट ले सकते हो, जिसमें आपको आपके अकाउंट में मिनिमम $100 रख के ट्रेड करना है, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपने अच्छे से किए तो आप $3000 यानी कि 2.5 लाख रुपए, 200-2.5 लाख रुपए तक का अकाउंट जीत सकते हो।
और 15 लोगों को मौका मिलेगा करीबन $1,000 अकाउंट जीतने का। तो अगर आपने ये चेकआउट नहीं किया तो वीडियो देखो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जाके पूरे रूल्स एंड समझ लो। एंड इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने से आपका ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको रूल फॉलो करना होगा। आपको पैसा मिल सकता है अगर आप जीतते हो, तो अगर आप नहीं जीते तो स्किल इंप्रूव हो गई, और जीत गए तो पैसा मिल गया और मेरे इनर सर्कल में आ जाओगे, मेरे नेटवर्क में आ जाओगे, मेरे से कॉन्टैक्ट में रहोगे, हमारी बातें होंगी और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस कॉम्पिटिशन को जीतने के। तो मेरे हिसाब से जीतो या हारो, पार्ट लेने में क्या जाता है, देयर इज नो फीस गाइज। एंड जो भी जीतोगे, जो भी पैसा आएगा 70% आपका, 30% हमारा। तो मेक श्योर यू क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड फंडिंग चैलेंज पे जाओ, अप्लाई करो। ऑल राइट गाइस, तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है। तो क्या होता है इंडिया में, क्या जो इनकम होती है 5 कैटेगरी में गिरती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने घर रेंट वेंट पे दे दिया तो आप पैसा कमा रहे हो उससे, या तो आपने उस टाइप का, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, या हाउस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो और आप टैक्स भर रहे हो, तो आप उससे डिडक्शन ले सकते हो। यानी कि आपको लॉस हो गया, आपने टैक्स भर दिया, आपका घर था, आप खुद रह रहे थे, रेंट पे नहीं दिए, 2 लाख टैक्स भर दिया, अभी 2 लाख को ना अपन लॉस दिखाएंगे और 2 लाख का डिडक्शन अपने इनकम से काटेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको। और एक नंबर चीज आपको बताऊंगा अभी, हमारे ट्रेडिंग के लॉस में भी काम आने वाली है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सैलरी की तो भाई कोई बात ही नहीं है, आपकी कंपनी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगी, टीडीएस वीडीएस काटती होगी, फॉर्म 16 देगी, कोई दिक्कत, सैलरी वाले को सब पता होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता। तो अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी है तो ये दूसरा टाइप का इनकम हो गया। तीसरा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, किसी भी एसेट को खरीद के बेचा और मुनाफा कमाया, कैपिटल गेन लगता है, कैपिटल गेन लगता है, ठीक है। कुछ भी एसेट लिया, उसको महंगे बेचा, प्रॉफिट कमाया, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। बिजनेस इनकम, बिजनेस यानी नॉर्मल बिजनेस आप करते हो, आपकी दुकान है, आप कोई कंपनी खोल के रखे हो, तो बिजनेस इनकम। इसमें 2 टाइप की होती है, एक होती है स्पेक्युलेटिव बिजनेस, जिसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी आती है, और हॉर्स पे पैसा लगाना, लॉटरी से पैसा कमाना और गैम्बलिंग से पैसा कमाना भी आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग इसके अंदर गिरती है गवर्नमेंट के हिसाब से, बट क्या कर सकते हैं, स्पेक्युलेटिव होती है इनकम और एक नॉर्मल इनकम होती है। तो 2 बिजनेस इनकम होती है। अदर सोर्सेज होते हैं ना, जो इनकम को अपन और किसी में सेट नहीं कर पा रहे। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, कभी कभी कोई बंदा है जो सिंगर है, जाके गाना गाता है कुछ इवेंट्स में, कोई बंदा है जो डीजे बजाता है कभी कभी, वो कौन से में सेट करे। तो सारी इनकम जो इन 4 में सेट नहीं हो सकती, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में और बिजनेस इनकम में, वो अदर में जाती है। तो 5 टाइप के हेड्स हो गए। अब इन 5 टाइप के हेड्स में हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें तो अपने से मतलब है ना। हम ट्रेडर्स के लिए 3 चीजें होती हैं, स्टॉक खरीदा, होल्ड कर दिया लंबा, यानी होल्डिंग, यानी बजाज फाइनेंस खरीदा, रिलायंस खरीदा, बाद में बेचा, तो उस पर जो कमाई हुई उसको कहते हैं कैपिटल गेन। तो वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म यानी कैपिटल गेन। एसटीसी में शॉर्ट टर्म, 1 साल से जल्दी बेचोगे तो एसटीसीजी लगेगा, जो होता है 15%, 15% टैक्स भरना पड़ता है। यानी कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का सामान, कोई स्टॉक खरीदा, जल्दी ब्रेकआउट आ गया, आपने 1,30,000 बेच दिया, तो 30,000 रुपए पे अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो ना, आते हो तो 30,000 पे आपको 15% लगेगा। यानी कि कितना होता है, 30,000 का 4,500 रुपए आपको इस वाले गेन से देना पड़ेगा, अगर आप 5 के ऊपर स्लैब में आते हो। अगर एकदम पहली बार कोई इनकम नहीं है, पहली बार तो भी नहीं लगेगा, 5 लाख तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक नहीं लगेगा। और अगर क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है, आप जल्दी एग्जिट मत करो। गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में आपने लॉन्ग स्टॉक बाय किया है, होल्ड करो, तो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। अगर आप 1 साल से ज्यादा अगर होल्ड करते हो तो एलटीसीजी लगता है, वो 10% होता है, 10% लेस। और उसमें भी गवर्नमेंट कहती है तुम 1 लाख रुपए फ्री में लेके जाओ, 1 लाख का बेनिफिट लेके जाओ। यानी कि अगर आपने मान लो आपने 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे, आपने 2 साल होल्ड किया, 3 साल होल्ड किया, 5 लाख का मान लो हो गया 7 लाख, तो 2 लाख प्रॉफिट हो गया आपको, या 1 साल में, 1.5 साल में प्रॉफिट हो गया 2 लाख आपको। तो 2 लाख में बोले 1 लाख पे कुछ मत भरो, मतलब अगर 5 लाख का स्टॉक खरीदा, वो 6 लाख हुआ, 1 रुपया टैक्स नहीं भरना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 का 6 हुआ, आपने बुक कर लिया, एग्जिट किया, वो ले ली छूट, दोबारा सेम खरीद दिया, सेम क्वांटिटी उसी अमाउंट पे, एक दो दिन के अंदर। फिर ऐसा भी कई लोग करते हैं, जिन लोग का मतलब उतना 1 लाख का मार्जिन होता, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो। तो 1 लाख रुपए तक की छूट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। 1 साल के ऊपर स्टॉक को होल्ड करो, प्रॉफिट बुक करो, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भरना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए 15%, कोई छूट नहीं है। दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, अगर आपने प्रॉफिट किया है तो कितना प्रॉफिट किया है, जो भी प्रॉफिट किया है आपको, जितना प्रॉफिट किया है, जो टैक्स स्लैब में आते हो उस हिसाब से पे करना है। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है। आपने इंट्राडे ट्रेडिंग से आपने 5 लाख रुपए कमाए, आपके अदर बिजनेस से आपकी 5 लाख इनकम थी, तो टोटल इनकम 10 लाख हो गए, तो 10 लाख के हिसाब से जो टैक्स स्लैब में आ रहा है, शुरुआती 5 लाख पे कुछ भी नहीं, दूसरे 5 लाख पे 20%, यानी 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए आपको टैक्स भरना है। तो ये इसका होता है। लेकिन अगर लॉस किया तो
लॉस किया तो क्या हुआ सर, भाग गए, फिर तो रिपोर्ट क्यों करेंगे, क्यों बताएंगे? नहीं, अगर आपने लॉस किया, मान लो आपने लॉस किया, मान लो आपने आज इस साल 50,000 का इक्विटी में लॉस कर दिया इंटरनेट शेयर ट्रेडिंग करके, तो आप क्या कर सकते हो, आईटीआर में इसको फाइल कर सकते हो। और अगर अगले साल आपको या अगले साल आपको कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग इसी इनकम से या अदर स्पेक्युलेटिव यानी घोड़े पे पैसा लगाते हो या गैम्बलिंग करते हो या सब करते हो, तो उस टाइप की इनकम में मुनाफा हुआ तो इससे सेटल कर सकते हो आने वाले 7 सालों तक। यानी अब वो सब छोड़ो, अदर स्पेकुलेटिव इनकम, इंट्राडे इक्विटी करते हो, लॉस हुआ 50-60 हजार का, अगले साल प्रॉफिट होगा मान लो 20,000 का, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, आपको नहीं भरना कोई टैक्स। अभी भी -30,000 को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, लेके जाओगे, अगले दूसरे साल फिर प्रॉफिट हुआ 40,000 का, सिर्फ 10,000 पे आपको टैक्स भरना रहेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट आप कर नहीं रहते। ऊपर से आईटीआर भी बन रहा है, भले लॉस का बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बन तो रहा है ना, क्योंकि बनना जरूरी है। जितने दिन का आईटीआर होता है उतना अच्छा होता है। चलो, और वैसे भी सिर्फ ट्रेडिंग थोड़ा, और भी तो अदर इनकम बन सकती है आपकी फ्यूचर में, बिल्कुल बन सकती है। हाउस प्रॉपर्टी से बन सकती है, अदर बिजनेस करने से बन सकती है, अदर सोर्सेज से बन सकती है, बहुत तरीके होते हैं। एनीवेज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए, हम लोगों के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक गजब की चीज है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई प्रॉफिट करते हैं, मान लो हमने 5 लाख प्रॉफिट कमाया, तो हमको 5 लाख पे जो टैक्स स्लैब में आ रहे हैं उसके हिसाब से पैसा देना है। तो जिनको प्रॉफिट हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम पे, वो लोगों को कोई दिक्कत नहीं, वो 31 दिसंबर तक भी भर सकते हैं अपना टैक्स। मतलब उतना पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी मतलब अपन को भर देना चाहिए 31 जुलाई तक या 30 सितंबर तक। 2 करोड़ के अंदर है तो 31 जुलाई डेट है, 2 करोड़ के ऊपर है तो 30 सितंबर डेट है, और प्रॉफिट में भरना है 30 दिसंबर तक भी डेट है 31st। बट पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए, ऐसे करके कुछ लग जाएगा पैसा, बट भर सकते हैं। तो प्रॉफिट वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे भर दो अपना जो भी टैक्स आ रहा है, आपकी इनकम टैक्स की फाइल स्ट्रांग हो रही है। लेकिन अगर लॉस हुआ, मान लो किसी को 5 लाख का लॉस हो, किसी को 10 लाख का लॉस हुआ, तो वो बंदा क्या करता है, यहाँ पे शाई फील करता है और वो कुछ भी रिपोर्ट नहीं करता अपने इनकम टैक्स को, अपने सीए को, और वो वहां पे ना बहुत बड़ा गलती कर रहा है। अभी आप रिपोर्ट कर दो, नहीं करोगे तो बताऊंगा बाद में क्या होगा। ये 10 लाख का जो लॉस है आपका, अब ना आप इसको सैलरी, ये याद है 5 हेड, सैलरी छोड़ के इन चारों में से किसी में भी पैसा कमाते हो आने वाले 8 सालों में, यानी समझ रहे हो आप 2031 तक नहीं कमाओगे कुछ, ऑब्वियसली कमाओगे यार। ये 4 हेड्स है, कैपिटल गेन्स, आपकी होल्डिंग ग्रो होगी, आपका म्यूचुअल फंड ग्रो होगा, आपका बिजनेस कोई ओपन हो सकता है, आपके हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम आ सकती है, आपकी या कोई भी नया आपने स्टार्टअप किया, कोई भी नया आइडिया डाला, उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, आने वाले 8 सालों तक। कई लोग कोई बात मालूम होगी, कई लोग को नहीं मालूम, जिनको नहीं मालूम होगी, इट्स एन अमेजिंग थिंग। यानी कि मेरे को शुरुआती में जो 2 साल लॉस हुआ, मेरे को वो लॉस नहीं हुआ ना एक तरीके से, नहीं तो भरना तो पड़ता ना मेरे को इनकम टैक्स, आज की डेट में उतना मेरे को नहीं भरना, मैं फ्री हो गया, कम हो गया मेरे को इनकम, खत्म हो गया मेरा इनकम टैक्स काफी हद तक पुराने जो पुराने ईयर में भरे मैंने। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग, व्हेन दिस इज बिजनेस, दिस इज हाउ एजुकेशन नॉलेज कैन हेल्प यू। बोलते ना जो रिच होता है उसको टैक्स ही नहीं भरना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं भरना पड़ता है, बट स्मार्ट टैक्स कोई लोग को भरे पड़े हैं, और आप जो नहीं भर रहे थे आप अपने लॉस को बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको प्रॉफिट होगा। तो चलो आगे बात करते हैं। तो एफ&ओ का क्या गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपको उनको। अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जा चुका है, टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर अभी भी लॉट लेते हैं फ्यूचर का, कितना पैसा लगता है, 35,000, मान लो उसमें लेवरेज जोड़ दिए तो ऑलरेडी वो कितना हो गया, 1-2 लाख। अगर आपका टर्नओवर देखो, जैसे आपने 6 बार बाय किया और 6 बार सेल किया, आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, लॉस हो गया मान लो, तो आपको लग रहा है कि टर्नओवर 0 है, नहीं है, टर्नओवर अभी भी कैलकुलेट हो रहा है। आपने फिर प्रॉफिट किया, टर्नओवर अभी भी कैलकुलेट हो रहा है, बाय प्लस सेल को टर्नओवर बोलते हैं इसमें। और अगर आपका टर्नओवर जो, मतलब मेरा तो ऑब्वियस ही बात है बहुत बड़ा टर्नओवर होगा, आपका भी होगा, इसको प्रॉफिट मत सोचना, 2 करोड़ को टर्नओवर है, आपका भी हो, जिनका लॉस होगा 5-10 लाख का, 5 लाख का, टर्न 2 करोड़ के ऊपर है, तो यू आर लाइक, आपका ऑब्लिगेशन है कंपलसरी की ऑडिट कराना पड़ेगा आपको अपना। ऑडिट क्या होता है सर, ऑफिस में इनकम टैक्स वाले घर आएंगे क्या, नहीं, मैंने ऑडिट का मतलब होता है आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट्स को देना पड़ेगा, वो साइन करेंगे कि आपने जो भी डिटेल भरी है सही भरी है, और उसके बाद वो अपलोड होगा। तो देखो, अगर आप ऑडिट करवा के कर देते हो, अपना आईटीआर जमा कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बेनिफिट है ना, जो आपने 10-15 लाख रुपए लॉस किया उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हो, फ्यूचर में उसको सेट ऑफ करोगे। लेकिन आपने फाइल नहीं किया शर्म के मारे, या मन नहीं क्या करने का है, तो नॉलेज के बिना नहीं, तो गवर्नमेंट लगाएगी भाई गंदा पेनल्टी आप पे, आने वाले 8 से 10 सालों कभी भी पेनल्टी लगा सकती है, और पेनल्टी मिनिमम होती है, मिनिमम 1.5 लाख रुपए, मिनिमम 1.5 लाख रुपए, सोचो।
और मैक्सिमम होती है 0.5% ऑफ द टर्नओवर। तो गाइस क्या बोला मैंने, 10 करोड़ अगर टर्नओवर से, तो जो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का 100 करोड़ टर्नओवर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं ओवर ट्रेडिंग कर करके। और जिसका 10 करोड़ टर्नओवर गया भाई, उसको 5 लाख की क्या लग रही है पेनल्टी। कितना कमाया अगला, 10 लाख 15 लाख घुसाया है, उसको गवर्नमेंट 5 लाख और मांग रही है लॉस मेकिंग ट्रेडर को। तो जब अपन को लगता था ना वैसा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऑडिट करा के रिपोर्ट कराना पड़ेगा। कैसे ऑडिट होता है ये सब में जो मेरे सीए मेरे भैया हैं वो आपको हेल्प कर देंगे, उनकी टीम हेल्प कर देगी। ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ बताना और सॉल्यूशन देना दोनों मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एफ&ओ में क्या है कि सैलरी की इनकम छोड़ के हम सारी इनकम से इस इनकम को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आप ये करें, आप अपने अमाउंट को फाइल करें। कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखो ITR 1 to 8 अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग हेड्स में, वो सब भैया बता देंगे, वो सब उनका काम है। अपना मैं क्या बोलता हूं, अपन ट्रेडर है, अपन को अपने इस पे फोकस करना चाहिए, चार्ट्स पे, सब कुछ नहीं घुसना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कौन सा ITR भराएगा, क्या होगा, वो सब वो देख लेंगे। एक ITR-U नाम का नया एक फीचर आया है 1-2 साल के अंदर कि आप चाहो ना तो पुराना ITR 3 साल का भर सकते हो। क्यों भरूं, और बिना टैक्सेबल भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो पुराने लॉस किए मैंने उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सबसे घटिया बात कि जो 2021, देखो अभी क्या कर सकते हो, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के आप सारे लॉस को निपटा सकते हो, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 21 के नहीं कर सकते। क्यों, डेट निकल गई। डेट क्या है, 31 जुलाई डेट है जिनका ऑडिट नहीं हो रहा। बहुत कम होंगे ऐसे लोग जिनका ऑडिट नहीं होगा, ज्यादातर लोग ऑडिट होगा जो एफ&ओ किए हैं, जो इक्विटी के उनका 31 जुलाई ये वीडियो डल जाएगा, मतलब 15 दिन बचा होगा मेरे हिसाब से। 15 दिन के अंदर आपको ये सब करना है, तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। टीम को कांटेक्ट करो, डिटेल्स भेजो व्हाट्सएप पे, फटाफट आप भी रिस्पॉन्ड करो, वो भी टीम रिस्पॉन्ड करेगी, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपका 2 करोड़ के ऊपर गया तो ऑडिट करा के, उसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो 30 सितंबर तक आपको डेट मिली है, तो 30 सितंबर तक ऑडिट करा के आपको डालना है। दूसरी बात, ITR-U नाम का फीचर है, 3 साल तक आप भर सकते हो, तो पुराने 2 साल का आप नॉर्मल नॉन टैक्सेबल भर दो। रहने के लिए पेपर वर्क है आपके पास, कल को कहीं भी आप लोन वगैरह लेने जाओगे ना, कुछ भी आप वीजा अप्लाई करने जाओगे, आप लोन लेने जाओगे, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाओगे, आप अगर आपको दुबई में घर लेना है ना, तो भी इंडिया का ITR चल जाता है। आपको मालूम है कि अगर आप इंडिया का ITR लाओ, इंडिया का बैंक स्टेटमेंट लाओ, आप यहां घर ले लो। यहां मतलब यहां तक इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है, ये इतनी पावरफुल डॉक्यूमेंट है आपकी लाइफ का, इतना इंपॉर्टेंट वो डॉक्यूमेंट है। तो आप 3 साल का भी बनवा सकते हो, मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए 3 साल का। मेरे तो बन रहा है, पिछले 10-12 सालों से बन रहा है मेरा ITR, और बहुत अच्छी प्रोफाइल बनी। अपन आज कुछ भी कर सकते हैं जो चाहें, बट वो कैसे, क्योंकि मैंने डिसाइड किया, शुरुआती 3 साल नॉन टैक्सेबल था मेरा, 2011-12, शायद 8-9-11, पता नहीं कब की बात है। तो ये सब बेनिफिट्स है, ठीक है। फाइनली क्या करना है आपको, ये डेट्स याद रखनी, 31 जुलाई और 30 सितंबर, 2 करोड़ के ऊपर वालों को ऑडिट कराना है। तो आप क्या करेंगे, आप हमको, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा, ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है जो नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, लिंक पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप करिए। आप अपना ना कैपिटल गेन स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। आपको पैन कार्ड नंबर भेजना पड़ेगा, आपका फोन ईमेल भेजना पड़ेगा, नाम, बेसिक डिटेल भेजनी पड़ेगी आपको व्हाट्सएप पे। और जब आप भेज देंगे तो आपको PDF में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और एक बेसिक प्राइस में ये काम कराने के लिए कहीं भी आप जाएंगे तो आपको 2000, 1500, 2000, 2500 ऐसे नॉर्मल रेंज होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कितना आपको चार्ज करेंगे, मेरी भैया की टीम, वही जो बहुत बेसिक चार्ज होता है और कुछ भी नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं से करवाना ही है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो आपका CA है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, अगर वो ट्रस्टेबल है तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो क्या, CA आपका सिर्फ पैसा लेने की कोशिश करेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो वो मेरा तो कहना है कि आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करो मेरी टीम को, और टीम कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल अपने सारे काम करा सकते हो। कैसे ऑफसेट कराना है, क्या करना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में ना ये समझ में आया कि हम चाहे तो अंधेरे में रह सकते हैं कि नहीं जानना मेरे को क्या टैक्स परसेंटेज होता है, क्या स्लैब होता है, वो तो देख, लेकिन नॉलेज होने से ना यू कैन थिंक प्रोएक्टिवली फॉर योर ओन फ्यूचर। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो कोई और प्लान करेगा नहीं आपके लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट हो ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी मार्कशीट 12th की, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका ITR, ये सब एक फाइल में होना, एक मतलब एक मैच्योर पर्सन का, प्रोफेशनल का वो होता है। तो मेरे को लगता है आपको सब बनाना चाहिए। और एज अ ट्रेडर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर लॉस किया तो उसको लॉस बिल्कुल मत समझो, दैट इज अ प्रॉफिट, ऑब्वियसली दैट इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो नहीं चलो, लेकिन आप जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे भरना तो पड़ेगा, मजबूरी है। और आप बोल रहे हो मैं दुबई में रहता हूं, मैं क्यों बना रहा हूं, मैं दुबई में रहता हूं, बट जो भी इनकम मेरी इंडिया से होती है मेरे को उस पर टैक्स भरना पड़ता है। जो दुबई में रह के, दुबई में कोई मैंने कंपनी खोली, दुबई का काम किया, वहां पे टैक्स नहीं लगता, बाकी हर जगह टैक्स लगता है। तो डोंट थिंक कि दुबई आने से टैक्स बच जाएगा, इससे अच्छा दुबई ना आ जाऊं, कमेंट आएंगे बिना देखे वीडियो, इससे अच्छा दुबई आ जाता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। दुबई आओगे, इंडिया में काम करके इंडिया की ट्रेडिंग करोगे तो हाँ, एक चीज आपको डाउट होगा, आप यही पूछना चाहते होगे कमेंट में कि फॉरेक्स की इनकम का क्या करेंगे, क्रिप्टो की इनकम का। देखो, तो क्या फॉरेक्स और इनकम इलीगल है, मान के चलो, अभी मान के चलो, तो कैसे करोगे? तो आप जो एक्सनेस के थ्रू या सीमेंस के थ्रू पैसा लेते हो, तो कभी भी आपको, मेरे को आया था एक बार
आईसी मार्केट इंटरनेशनल, आई मार्केट ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, सीधे मेरे आईसी से मैंने पे आउट भेज दिया था, ब्लॉक कर दिया मेरा अकाउंट, उन्होंने बंद कर दिया। तो अब क्या, सारी फॉरेक्स कंपनियां P2P, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करती है। मुझे डिपॉजिट करना है, मेरे फ्रेंड तुषार को विड्रॉ करना है, मेरे को तुषार का जीपे मिल गया, मेरे को डिटेल मिल गया, मैं उसमें मैं ट्रांसफर मार दिया 10,000 रुपए और उसको उसने इधर भेज दिया। मतलब ऐसा चल रहा है। तो पैसा मेरे को तुषार से आया, तुषार को अनीश से आया, एक्सनेस या सीएमएस फ्रेम बीच में नहीं आया। तो क्या ये सब अदर सोर्सेज में जाएगा? कि जैसे होते हैं ना, जो इनकम आप कहीं और सेट नहीं कर सकते तो उसको वहां सेट करना पड़ेगा। उसमें भी लॉस हुआ अगर, तो भी रिपोर्ट कर सकते हो और अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो आप अदर सोर्सेज को सेट करके आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। एनीवेज, आई एम नॉट द राइट गाय कि मैं हर चीज का आपको जवाब दे पाऊं। आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करो और अपने सारे सवालों जवाब ले लो। और चलो, अब मिलते हैं वीडियो के आउटरो पे। ऑल राइट गाइस, तो आई होप आपको मजा आया वीडियो देखने में, आपको समझ में आया कि आपने कितनी बड़ी गलती की पिछले 1-2 सालों से। मतलब मुझे ट्रेडिंग करियर में शुरुआती 2 साल में जो भी लॉस हुआ, मेरे को लॉस होने नहीं दिया मेरे सीए ने, मेरे भैया ने। वो आपको मदद हो सकती कैसे? मेरे सारे लॉसेस जो थे, जो शुरुआत के, सबको होते लॉसेस शुरुआत में, कोई शर्म की बात नहीं है, आपको भी हुए तो टेंशन की बात नहीं है। उसको उन्होंने ऑफसेट करा दिया। किन चीजों में? किसी और इनकम में। जैसे कि मेरी एक और अदर इनकम थी, मैंने होल्डिंग से कमाया, मेरे म्यूचुअल फंड ग्रो कर गए, मेरे को बहुत सारे बिजनेस किए मैंने, तो उससे जो पैसा आया इसको ऑफसेट कर दिया। अभी भी अगर कुछ लॉस बाकी होगा मेरा, तो इस साल जो पैसा कमाऊंगा उससे ऑफसेट कर देंगे। यानी कि आप जितने भी लॉसेस कैरी ओवर कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग से, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से, अगर आपने होल्डिंग में लॉस किया है, वो सब अपन सेट ऑफ कर सकते हैं आने वाले 7-8 सालों तक। तो अब आपको समझ में आ रहा है, गलती करी आपने नहीं भर के, तो देखो 31 जुलाई की डेट है। अगर 2 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है और 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो 30 सितंबर तक की डेट है आपके पास। लेट मत करो। सबसे बढ़िया जो नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उस पर क्लिक करो, व्हाट्सएप करो मेरी टीम को, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके बताएगी, मेरे भैया की टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से आप अपने टैक्सेशन को फाइल कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, अभी अभी मौका आया है, ITR-U नाम का फॉर्मेट आया है कि आप अगर आज तक नहीं भर पाए, ये नहीं भरे, आप 3 साल का भर सकते हो। और कभी भी लोन लेने जाओगे ना, 3 साल का मांगते हैं, कभी भी 2 साल, मतलब मिनिमम 2 साल का तो हर कोई मांगता है, मिनिमम 2 साल का। तो अभी 3 साल का, पहले ऑप्शन नहीं था। तो सब लोग अपनी प्रोफाइल बनाओ, आपकी खुद की फाइल होनी चाहिए कि मेरे 3 साल का इनकम टैक्स स्टेटमेंट है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा एक फाइल होनी चाहिए हम सब लोगों की। तो आई होप यू आर अबाउट टू स्टार्ट दैट जर्नी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाओ, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर क्लिक करो, बात करो मेरी टीम से, उनको डिटेल भेजो, अपना पैन कार्ड भेजो, अपना नाम भेजो, फिर वो आपको एक्जैक्टली PDF भेजेंगे कि अपन किस तरीके से आपकी चीजें फॉर्मेट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर थे, आपने कभी ओवर ट्रेडिंग करी है फेंडो में, आपको मालूम है आपका टर्नओवर कितना बढ़ चुका है। अगर आपने टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जा चुका है, आप लॉस में हो, लेकिन फिर भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ हो सकता है। अगर आप ITR भर देते हो, 1 रुपए नहीं पे करने, उल्टा वो जो लॉस है ना, जो भी लॉस करा आपने, मान लो 20 लाख का लॉस किया, 20 लाख के लॉस को लेके जाओगे 8 सालों तक, कि कभी भी कमाया ना किसी भी बिजनेस से 5वें साल या ट्रेडिंग से कमाया, उसको निपटा दोगे, आपको भरना नहीं पड़ेगा 1 रुपए भी टैक्स। इट्स अमेजिंग थिंग, अमेजिंग ऑफर जो आपको फॉलो करना है। और ये कैसे करना है, इस सब के लिए कॉन्टैक्ट करो, टीम से बात करो, नंबर दिया है, व्हाट्सएप दिया है और लीड फॉर्म दिया है, अपनी डिटेल फिल कर दो, टीम कॉन्टैक्ट करेगी, PDF भेजेगी, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी याद है ना आपको, अगर वो आपने 5 करोड़ का टर्नओवर किया है, पैसा नहीं भरना ITR भरते वक्त, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया कि भाई तुमने तो 5 करोड़ का टर्नओवर किया है, वो आने वाले 10 सालों तक, 8 से 10 सालों तक लीगली नोटिस भेज सकते हैं और मिनिमम 1.5 लाख की पेनल्टी पड़ती है या 0.5% ऑफ द टर्नओवर। तो जितना बड़ा टर्नओवर है, टेंशन मत लो, जस्ट रिपोर्ट द लॉस and keep it with you so that once you make the profit you can set it off. How to do it? Just click on the link in description, get in touch with the team. मेरे भैया है, ऑब्वियसली बात है, मैं हमेशा कई वीडियोस में पहले बोल चुका हूं कि आपका सीए अगर भरोसे वाला है तो आप बहुत सेफ हो पकड़ा। अगर आपका सीए आपसे सिर्फ पैसा लेना चाहता है, बातें बता करके, घुमा करके, तो यहां तो ऐसा नहीं होगा। मेरा इंटरेस्ट देखा गया आज तक, तो आपका भी जो इंटरेस्ट है देखा जाएगा, जो कि आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपको लीगली सब कुछ ठीक से रखना है। तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ओके, क्या क्या डाउट्स है टैक्सेशन से रिलेटेड आपको अभी भी हैं, आप कमेंट कर डालो। ये सारे डाउट्स का मैं स्क्रीनशॉट लेके भैया को भेजूंगा, पूछ के मैं रिप्लाई करवा दूंगा। जितने सवाल है मन में टैक्स रिलेटेड, डालो, आप क्वेश्चन डालो 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 डालो, मैं आपको रिप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका कभी भी लॉस हुआ, डिमोटिवेट हो गए, क्या टैक्स भरना ही नहीं है, उनको लगा टैक्स भरना ही नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना पैसा बचा सकते, समय बहुत कम बचा है। 31 जुलाई आने वाली है और एग्जैक्टली 30 सितंबर 2 करोड़ के ऊपर वालों के लिए टर्नओवर 2 करोड़ कमाने नहीं, टर्नओवर, अरे नॉर्मल लोग का टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाएगा। आप फ्यूचर लॉट खरीदो 4-5, 10-15, ऐसी टर्नओवर हाई हो गया, बाय का अलग, सेल का अलग। तो यू हैव टू चेक, यू कैन चेक इन योर डीमैट अकाउंट आपका टर्नओवर कितना था, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।